यह एक चमकदार और धूप भरी सुबह थी। जंगल में पक्षी चहचहा रहे थे, हवा ताजगी से भरी थी और राधा अपनी सबसे अच्छी दोस्त जीनो, एक मित्रवत जीनो ड्रैगन के साथ खेल रही थी। दोनों मिलकर जंगल की खोज कर रहे थे और उसकी सुंदरता पर आश्चर्यचकित हो रहे थे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि खतरा करीब आ रहा था। जैसे ही राधा और जीनो जंगल के भीतर गहरे जा रहे थे, उन्होंने कुछ असामान्य देखा। कुछ लोग मशीनों के साथ पेड़ काट रहे थे। राधा का दिल टूट गया और जीनो ने हल्के से गड़गड़ाते हुए चिंता जताई। उन्हें यह समझ में आ गया कि कोठानी अंकल, जो एक उद्योगपति थे, जंगल को नष्ट करने आ गए हैं ताकि वह वहां मॉल और इमारतें बना सकें। राधा निश्चय के साथ कोठानी अंकल के पास जाती है और बोलती है, आप जंगल को क्यों नष्ट कर रहे हैं? हमें इन पेड़ों की जरूरत है। कोठानी अंकल हंसी उड़ाते हुए और ठंडे स्वर में कहते हैं, यह जमीन काफी कीमती है। पेड़ बस बाधाएं हैं। मैं भविष्य बना रहा हूँ। राधा दुखी होकर दृढ़ खड़ी होती है और कहती है, लेकिन जंगल जिंदा है, यह प्रकृति का दिल है। जीनो अपनी बैंगनी और नारंगी चमकती हुई चमड़ी के साथ गरजता है, कोठानी अंकल, सुनिए, बिना जंगल के कोई भविष्य नहीं होगा। जानवरों, पेड़ों और सभी जीवन को इसकी आवश्यकता है। लेकिन कोठानी अंकल अपनी बात पर अड़े रहते हैं और कहते हैं कि जंगल बेकार जगह है। राधा एक कदम और बढ़ती है, गर्व से खड़ी होकर कहती है, आप गलत हैं, कोठानी अंकल। राधा जंगल को बचाने के लिए एक योजना बनाती है। वह सभी जानवरों और पक्षियों को साथ लाने के लिए पुकारती है। जल्द ही बंदर पेड़ों से झूलने लगते हैं, हाथी अपने कान फड़फड़ाते हैं और पक्षी आसमान में उड़ने लगते हैं, कोठानी अंकल को घेरते हुए। आप प्रकृति को नहीं रोक सकते, राधा विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए कहती है। कोठानी अंकल गुस्से में आकर गरजते हैं, यह बकवास आज खत्म होगी। मुझे जो चाहिए वह मिलेगा। वह मशीनों को फिर से चालू करने का आदेश देते हैं, लेकिन राधा सामने खड़ी हो जाती है और सिर हिलाते हुए कहती है, आप इससे बच नहीं सकते। अब जंगल एक बड़े चुनौती का सामना करने वाला था। अचानक जंगल खुद को जिंदा महसूस करने लगता है। पेड़ अपनी शाखाओं को फैलाकर मशीनों को रोकने लगते हैं। जानवरों ने कोठानी अंकल के कर्मचारियों के चारों ओर एक दीवार बना दी है। जीनो अपने पंख फड़फड़ाता है और हवा के झोंके से मशीनों को गिरा देता है। आप प्रकृति से नहीं लड़ सकते, राधा गर्व से मुस्कुराते हुए कहती है। कोठानी अंकल खड़े रहकर जंगल का विरोध करते हुए यह सब देख रहे थे। अब वह अपने दिल में एक बदलाव महसूस करने लगे। जंगल की शांतिपूर्ण धारा, जानवरों की खुशी और राधा की अडिग भावना ने उन्हें अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर दिया। शायद मैं गलत था, वह धीरे से स्वीकारते हैं। कोठानी अंकल अंततः नष्ट करने से रुकने पर सहमति व्यक्त करते हैं और वादा करते हैं कि वे अपने व्यवसायों को बिना जंगल को नुकसान पहुंचाए बनाएंगे। जानवर खुशी से झूम उठते हैं और जीनो खुशी से गर्जना करता है। राधा गर्व से मुस्कुराती है, हमने जंगल को बचा लिया। वह चिल्लाती है, उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा होता है। अब जंगल सुरक्षित है और राधा, जीनो और कोठानी अंकल मिलकर इसे बचाने के लिए काम करते हैं। कोठानी अंकल अपनी नई योजनाओं के तहत और अधिक पेड़ भी लगाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे सूरज जंगल पर अस्त होता है, राधा जानती है कि साथ मिलकर वे हमेशा फर्क डाल सकते हैं। जैसे ही राधा, जीनो और कोठानी अंकल जंगल में मिलकर काम कर रहे होते हैं, आकाश में एक काली घटा दिखाई देती है। एक विशाल तूफान नए लगाए गए पेड़ों को नष्ट करने की धमकी देता है। राधा और जीनो चिंतित होते हैं, लेकिन कोठानी अंकल, जो अब जंगल के प्रति संवेदनशील हो चुके हैं, बिना लड़े इसे नहीं छोड़ते। वे एक साथ तूफान का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
कोठानी अंकल अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार जंगल की सुरक्षा के लिए। वह बाढ़ से बचने के लिए खड्डे खोदते हैं और राधा जानवरों को खाना इकट्ठा करने और शरण लेने के लिए व्यवस्थित करती है। जीनो अपने पंख फैलाता है, सभी को सुरक्षित स्थान पर मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। जंगल मिलकर प्रकृति के गुस्से का सामना करता है। तूफान तेज हो जाता है, आकाश में बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है। जीनो आसमान में उड़ता है, अपनी शक्तिशाली पंखों से हवा की एक दीवार बनाता है। राधा दृढ़ निश्चयी खड़ी रहती है। हम इसे साथ मिलकर झेल सकते हैं, वह आशा से भरे हुए अपनी आवाज में कहती है। जंगल प्रकृति की ताकत से लड़ रहा हो सकता है, लेकिन इसमें सहन करने की ताकत है। तूफान कई घंटों तक चलता है, लेकिन अंत में बादल साफ होने लगते हैं। जंगल, जो आहत है लेकिन टूटा नहीं है, खड़ा है। राधा चारों ओर देखती है, यह देखकर गर्व महसूस करती है कि वे कितनी दूर आ गए हैं। कोठानी अंकल, जो पानी से सने हुए हैं लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास खड़े हैं। हमने कर दिखाया, वह कहते हैं। जंगल ने अपनी ताकत साबित की है और उनका दोस्ती भी। अब जब तूफान बीत चुका है, कोठानी अंकल के पास एक और बड़ा विचार आता है। वह एक ऐसा इको फ्रेंडली नगर बनाना चाहते हैं जो जंगल के साथ मिलकर काम करेगा। राधा उसकी मदद करती है, पहले हिस्से के नगर की डिजाइन बनाने में, जिसमें पेड़ों में बने घर और पार्किंग लॉट के बजाय बाग होंगे। जानवर सुरक्षित होंगे और जंगल समृद्ध रहेगा। नया इकोनगर आकार लेने लगता है। कोठानी अंकल, जो अब प्रकृति के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, टिकाऊ घरों का निर्माण देख रहे हैं। राधा और जीनो जानवरों को रास्ते साफ करने, नए पेड़ लगाने और नए आवास बनाने में मदद करते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां जंगल और मानवता एक साथ रहेंगे। एक रात, जब राधा और जीनो नए रूपांतरित जंगल में चल रहे होते हैं, वे वन आत्माओं से मिलते हैं, जादुई प्राणियां जो प्रकृति की रक्षा करती हैं। वे राधा के कार्यों से प्रसन्न होती हैं। तुमने हमें दिखा दिया कि इंसान भी प्रकृति के दिल की रक्षा कर सकते हैं, आत्माएं कहती हैं। राधा और जीनो को जंगल के जीवों से संवाद करने की क्षमता से आशीर्वाद देती हैं। राधा, जीनो और कोठानी अंकल अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मिलकर जंगल का संरक्षण करते हैं। इकोनगर समृद्ध होता है और अधिक जानवर वापस आते हैं। राधा अक्सर नगरवासियों को प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है और उन्हें यह दिखाती है कि दुनिया के साथ सामंजस्य में कैसे जिया जाए। जंगल के संरक्षण के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। राधा, जीनो, कोठानी अंकल और जानवर नगरवासियों के साथ एक भव्य भोज में शामिल होते हैं। वहाँ संगीत, नृत्य और खेल होते हैं और जंगल खुशी से जीवित होता है। यह याद दिलाने वाला एक अवसर है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम कुछ खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे ही सूरज इकोनगर पर अस्त होता है, राधा चारों ओर देखती है, जंगल और लोगों को देखकर जिन्हें उसने बचाया। वह जानती है कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है। जंगल हमेशा उसका घर रहेगा और वह इसके अस्तित्व के लिए लड़ने का वचन देती है और यह संदेश आने वाली पीढ़ियों को देती है। कहानी का नैतिक संदेश, याद रखें, जंगल, पेड़ और जानवर एक बड़े संसार का हिस्सा है जिसे हमें बचाना चाहिए। साथ मिलकर हम सभी जीवों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। हमेशा प्रकृति के लिए खड़े हो जाइए।